नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सपोज कीजिए कि हमारी एक चादर है, समतल चादर है जो कि एक धातु की बनी हुई है। ये इस तरह से चादर है जो कि धातु की बनी हुई है और ये धनावेशित है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्लेट या कोई भी छड़ धनावेशित होती है तो उसके चारों तरफ उसके सतह पर आवेश वितरित रहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारी धनावेशित कोई भी प्लेट है। अब हमको करना क्या है कि हमें ये गॉस प्रमेय से निकालनी है। तो गॉस प्रमेय से निकालने के लिए हमें पता है कि बंद आकृति होनी चाहिए। तो बंद आकृति के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जैसे कि ये प्लेट है आपकी, सपोज कीजिए ये आपकी प्लेट है, कोई भी समतल प्लेट है। तो हम क्या करेंगे कि इसके और इसके आर पार एक इस तरह से हम बेलन मान लेंगे। इस तरह से एक बेलन होगा जिस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बेलन है जो कि इस तरह से जा रहा है। ये इसकी जो दिशा होगी वो ई होगी क्योंकि धनावेशित है, इसीलिए बाहर की तरफ जाएगी। इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र जो होगा बाहर की तरफ होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो डी ए होगा। इसी तरह यहाँ पर इधर बाहर की तरफ जाएगी तो ई जो है बाहर की तरफ जाएगी, इसका क्षेत्रफल ए होगा। और हम मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है यहाँ से यानी मिड से और इसके यहाँ तक आर होगी। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि जो मिड है यानी कि ये है और यहाँ से ये बेलन जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो होगी वो आर होगी। तो अब आगे समझते हैं कि इसको निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका एक बिंदु ले लेते हैं, वहाँ पर हम इसका वक्रीय विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, एक छोटा सा बिंदु। तो छोटा सा बिंदु लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ई सदिश डी एस या डी ए लेंगे। अब डी ए लेंगे क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बिंदु माना है वो यहीं पर पी बिंदु माना है, तो इसी पर हम निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये यहाँ पर भी पी बिंदु है और यहाँ पर भी पी बिंदु है, तो दोनों को मिला देंगे। कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो ई डी ए होगा। तो अब क्या करेंगे, जब ये वेक्टर हट जाते हैं तो क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा है, देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर है और पी की दिशा भी इधर है, तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डी ए कॉस ज़ीरो प्लस ई डी ए कॉस ज़ीरो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ई इधर है और पी की दिशा भी इधर ही है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ई बराबर के डी ए प्लस ई डी ए, तो ये हमारा हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका हम कर देंगे समाकलन। इसका क्या करेंगे, अब हम समाकलन कर देंगे क्योंकि हमें ये छोटे छोटे यहाँ पर एक बिंदु है। अब हम इसे समाकलन करके इसका पूरा विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो समाकलन कर देते हैं अब इसका, तो ई डी ए प्लस ई डी ए, तो ई हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये नियतांक होता है, एक तरह से स्थिर है, ये बदलेगा नहीं, इसीलिए ये बाहर आ गया। तो डी ए, अब क्या करते हैं यहाँ पर ई, अब डी ए जो है बहुत छोटी संख्या, जब इसको हम छोटी छोटी को मिला करके जब बड़ा में करते हैं, जैसे कि ये है, तो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो इन सभी को जब मिलाएंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन का मतलब इन सभी को जोड़ देंगे एक तरह से, तो ये पूरा ए आ जाएगा, यानी पूरा पृष्ठ आ जाएगा हमारा ए। तो इसीलिए हम यहाँ का क्या कर देंगे, ए प्लस। इसी तरह यहाँ पर छोटे छोटे समाकलन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे इन सभी को मिला देंगे तो ये पूरा पृष्ठ जो है ए आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ए आ गया। तो अब ये 2e ए हो गया।
अब ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, हम गॉस प्रमेय लेंगे, क्योंकि गॉस प्रमेय हम गॉस प्रमेय से निकालेंगे, इसीलिए तो हमने ये बंद पृष्ठ रखा है, बंद पृष्ठ की एज्यूम किया है हमने, क्योंकि गॉस प्रमेय लगेगा। गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ पर लगता है। उसके बाद में गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो अब हमें विद्युत क्षेत्रफल निकालना है, तो E इधर हो गया, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट और ये 2A। अब हमने जो पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सिग्मा बराबर के A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन A। हमने एक तरह से ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ये आपका ये नहीं है, Q बराबर के सिग्मा A होता है। तो Q की जो वैल्यू रख देंगे वो सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, A से A कट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर के ये हमारा निकल आता है। तो इस तरह से हम समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र हम इस तरह निकालेंगे। तो ये आपको पूरा देख लीजिए, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह हम ये पूरा निकालेंगे। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।